मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और पाकिस्तान में तो आपको मालूम ही है कि मैट्रिक का रिजल्ट बहुत अहमियत का हामिल है। अक्सर बच्चों के घरों में या तो बुजुर्गों की एक दूसरे को मुबारकबादों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं या फिर बच्चों की चीखने की। क्योंकि बच्चों के वालिदैन खास तौर पे मैट्रिक के इम्तिहान में कम नंबरों पे किसी भी सूरत समझौता करने को तैयार नहीं होते। समझौता तो बड़ी बात की चीज है ना जी। कम नंबर सुनने को भी तैयार नहीं होते। हाँ जी। क्योंकि स्यापा ये है यहाँ पे कि यहाँ तालीमी और बाद तालीमी मामलात में मैट्रिक को बुनियाद समझा जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए ये जोर होता है भाई मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों में होना चाहिए। हाँ जी। मुझे याद है हमारी स्टूडेंट लाइफ में जब हम छोटे थे तो रिजल्ट वाले दिन अब्बा जी ने जी एक हाथ में जूता और दूसरे हाथ में हार पकड़ के तो रिजल्ट पूछा करते थे। अच्छा अजीजी, खुश नसीब हो कि आपके वालिद साहब एक हाथ में हार और दूसरे में जूता पकड़ते थे, लेकिन गौरी साहब के वालिद साहब दोनों हाथों में जूता पकड़ के खड़े होते थे। एक्सक्यूज मी, मेरे वालिद साहब खाली हाथों से मिलते थे मुझे। अच्छा। जी हाँ, उन्हें पता था कि मेरा बेटा बेहतरीन नंबरों में फेल हुआ होगा। गौरी साहब, मार तो नहीं पड़ती थी आपको? नहीं, मार इतनी नहीं पड़ती थी। एक्चुअली जब इम्तिहान शुरू होते थे ना तो अबू थोड़ा थोड़ा रोज गुस्सा निकाल लेते थे, थोड़ा थोड़ा मार लेते थे। वो फेल होने तक वो थक जाते थे। बहुत अच्छे, आप इनको और गुस्सा चढ़ाएं। पहले ही पुरानी बातें सुना सुना के हमारा जीना आराम कर रखा है, ऊपर से आप और मसाला तेज कर रहे हैं। बाय द वे, आप ये फजूल बातें भूल नहीं सकते कि रिजल्ट वाले दिन जूते पड़ते थे। यार जस्ट एंजॉय द लाइफ। दूर फिटे मुंह तेरी इंग्लिश दा। अगर यही इंग्लिश तू पेपरां दे च लिख के आया हुंदा ते 4 नंबर वध आ जाने सन। ये आपका बेटा है जी? आहो जी, बेटा ही है मेरा, और मैं कोई इहदे को फोन नहीं ठीक करा रहा। तो क्या नंबर कम लिए इसने? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੋਣ। कितने नंबर आए हैं जी इसके? 480 ਲਏ ਸੂ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ 420 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਫੋਨ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬੋਰਡ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। रिलैक्स पापा, मैंने पूरे पेपर किए, अब उन्होंने नंबर कम दिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब देखे ना जी, हर नालायक बच्चे के पास यही तौजी होती है। वो अपना कसूर नहीं मानता बल्कि पेपर चेकर को दुश्मन पेंट करने बैठ जाता है। हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਫੜਾਉਂਦਾ। हाय। चलिए आप आराम से बात कीजिए, अभी आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਨ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 411 ਆਏ ਸੀ 850 ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। तो अब मेरे पेपरों से पहले दादी फौत होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तुम और क्या चाह रहे हो कि दादी अम्मा तुम्हारे पेपरों के दौरान फौत होती? बेटा अल्लाह ने अच्छा कर दिया, दादी अम्मा पहले ही चली गई। अगर तुम्हारे रिजल्ट को सुनती तो उन्होंने फिर रिजल्ट वाले दिन फौत होना था। क्योंकि वालिद साहब ने तो टोटल 850 में से लिए ना 411, तुमने टोटल 1100 में भी वही स्कोर रखा है। तो जी आप ये भी तो देखें ना, खुद 411 नंबर लिए और मुझे 1000 नंबरों की फरमाइश करते रहे। ये तो ना इंसाफी है ना। ਉੱਤਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। इंसाफ की बात तो यह है कि आपने खुद अपने बेटे को इस लानत के हवाले किया हुआ है जो ये हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है, और इस मोबाइल की वजह से वो मैट्रिक तो छोड़ें आपको कोई अहमियत नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और यकीनन ये मोबाइल इम्तिहानात के दिनों में भी इसी के पास होता होगा। हाँ। और आप माशाल्लाह ऐसे ध्यान मार के बच्चा पढ़ रहा है और सो जाते होंगे। हाँ जी। उसके बाद फिर बच्चा जाने तो टिकटॉक जाने। बिल्कुल। देखो ना टिकटॉक वेख वेख के बच्चे का मुंह ही टिकटॉक हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। जितना ध्यान ये मोबाइल की तरफ देता है इतना ध्यान इसने पढ़ाई की तरफ दिया होता तो मुझे पूरे खानदान में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ता। फोन तो आप मुझसे डबल इस्तेमाल करते हैं, मैंने कभी कहा है कि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? और पेपर मैंने नहीं देने थे, आपने देने थे। 480 नंबर लेकर पूरे माशरे में मेरी नाक कटवा दी और पूरे खानदान में मेरा सर झुक गया। सारे मुआशरे में नाक कट गई।
ये फैज अहमद फैज साहब का बेटा है? शुक्र करें मैंने मैट्रिक कर लिया है, वरना देखें चाचा रफीक के बेटे को 8वीं फेल है, चाचा सईद के बेटों को देखें तीनों 7वीं से भागे हुए हैं, और चाचा रशीद के बेटे को देखें वो 2-2 सप्लियां लेके बैठा हुआ है। मैं तो पूरा पास हुआ हूँ, और क्या चाहिए आपको? यार तुम दूसरों से क्यों अपना मुवाजना कर रहे हो? तुम्हारी कामयाबी होनी और तुम्हारी नाकामी। और सर इतना भी नाकाम नहीं हुआ, सारा वक्त तो इन लोगों ने मुझे कंफ्यूज करके रखा हुआ था। इनसे यही नहीं तय हो रहा था कि मैंने बनना क्या है। कभी कहते हैं कि तूने पायलट बनना है, अगले दिन कोई जहाज गिरने की खबर आ जाए तो कहते हैं नहीं तूने डॉक्टर बनना है। फिर अगले दिन देखते हैं कि डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, तो कहते हैं नहीं तुम इंजीनियर बनोगे। तो बेटा ये तुम्हें गलत कहते रहे हैं, इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, इनको कहना चाहिए था बंदे बनो। और चलो जी ये कुछ बन जाता, इससे तो कुछ बना ही नहीं जाता, इसने तो मेरी इज्जत का मलीदा बना दिया। हाँ वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ वो वालिदैन जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो बाहर से किसी से कुछ सुनकर आते हैं और फिर घर आकर बच्चों को वही कहना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं फलां चीज बन जाओ, कभी कहते हैं कि फलां बन जाओ, और बच्चा इस नतीजे में कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये बेचारा मुझे भी बाहर बैठा बता रहा था, मैंने इससे पूछा है, मैंने कहा बेटे इतने थोड़े नंबर? हाँ। कहता है जी कंफ्यूज किया हुआ है अब्बा जी। हाय। मुझे कहते हैं कि बेटे तुमने बस पुलिस ऑफिसर बनना है। अच्छा। तुम्हारे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी वाह। कि कोई बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। तो कहता है मैंने कहा दादाजी का तो सुना है वो चोरियां करते थे। तो आगे से कहते हैं कि बेटा इसीलिए वो चाहते थे कि कोई बच्चा पुलिस में होना चाहिए। फिर कहता है फिर कुछ दिनों के बाद शुरू हो गए कि बेटे तुम्हें मैंने वकील बनाना है। अच्छा। मैंने कहा जी वकील क्यों बनाना है? कहते बेटे हमारा वो जो जमीन का पिंड वाली का मुकदमा चल रहा है ना, वो मुझे वकील बड़ा ढिला मिला हुआ। मुकदमा तो मुझे लग रहा है कि अभी 25-30 साल और चलना है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम खुद ही वकील बन जाओ। बहुत अच्छे, आप उसको वकील बनाना चाहते हैं, हालांकि बच्चा आपका कील जैसा है। सर जी ऐसे ही बकवास कर रहा है। जब ये छोटा सा था उस वक्त मैं कहता रहा हूं कि डॉक्टर बने, अब बड़ा हो गया, डॉक्टरों का वक्त गुजर गया, अब मैं कहता हूं चलो पायलट ही बन जाए। नहीं डॉक्टरों का क्यों वक्त गुजर गया है? अब कौन सा गले में इन्फेक्शन हो जाए तो पानों सिगरेटों की दुकान पे जाके कहते हैं एंटीबायोटिक पान दे दें। अब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप असल में वो बच्चा जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है। आप कोई अहम खबर सुनते हैं या कोई अहम बंदा देखते हैं तो आप सोचते हैं कि एंजदा हो जाए ना मेरा मुंडा तो ठीक है। हाय। मैं तो बच्चे की सेहत देख के ये सोच रहा हूँ कि इसके बाप ने ये भी इसको कहा होगा कि बेटा कहीं तुम सील कुकुड़ बन जाओ ना। बस ये रोजाना मुझे कुछ ना कुछ बैठ के बनाते रहते हैं। यार इसमें हर्ज वाली क्या बात है? वो तुम्हारे वालिद हैं और वालिदैन चाहे पढ़े लिखे ना हों, अनपढ़ हों, कमज़ोर हों, पैसा भी भले पास ना हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बने। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। हेलो और फिर किसी सियाने बंदे ने उन्होंने समझाया कि भाजी इन पुलिस